शिल्पा की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। इन 3 महीनों में शिल्पा ने अपने पति अमन में बहुत बदलाव महसूस किए थे। अमन अपनी भाभी की बातों को तवज्जो देता था, छोटे छोटे काम के लिए भी अपनी भाभी से बातें करता था और शिल्पा की बड़ी बड़ी बातों पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में शिल्पा को लगा कि 5 साल पुरानी भाभी से तो लगाव हो ही जाता है, लेकिन शिल्पा को अमन का लगाव अपनी भाभी की तरफ कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। शिल्पा की जेठानी इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उन पर फिदा हो जाता था। शिल्पा को भी यही लगने लगा था कि अपनी भाभी की खूबसूरती की वजह से अमन दूरी नहीं बना पा रहा है। एक दिन जब शिल्पा सोकर उठी तो देखा अमन भाभी के कमरे से निकल रहा था और शिल्पा को देखते ही घबरा गया। इसी वजह से वह सीधा बाथरूम में घुस गया। शिल्पा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अमन इतनी सुबह अपनी भाभी के कमरे में क्या करने गया था। शिल्पा ने यह बात सामने बैठे ससुर जी से कह डाली कि अमन सुबह सुबह अपनी भाभी के कमरे में क्या कर रहा था। मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। शिल्पा की बात सुनते ही अमन ने दरवाज़ा खोला और शिल्पा को एक तमाचा मार दिया और शिल्पा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। शिल्पा ने भी अमन को जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर अमन ने शिल्पा के हाथों को पकड़ लिया और खींचते हुए कमरे में ले गया और बिस्तर पर पटक दिया और बोला, आइंदा ऐसी बात भाभी के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमन गुस्सा करते हुए बाहर चला गया। शिल्पा बिस्तर पर पड़ी रोती रही, लेकिन उसकी जेठानी उसे देखने तक नहीं आई। अमन सुबह का नाश्ता किए बिना ही ऑफिस चला गया था। 1 घंटे के अंदर ही अंदर मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और मायके के लिए निकल पड़ी। जेठानी ने पूछा, कहाँ जा रही हो? शिल्पा ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब अमन को पता चला कि शिल्पा घर छोड़कर चली गई है तो अमन लगातार कॉल करने लगा। शिल्पा ने उसकी एक भी कॉल रिसीव नहीं की और घर पहुंचते ही शिल्पा ने फ़ोन बंद कर लिया और अपनी माँ को सारी बातें बताकर रोने लगी। माँ ने कहा, बेटी तुमने बिल्कुल सही किया। अब तुम अमन के पास तभी जाना जब वह अपनी भाभी से दूरी बनाकर रहने लगे। आखिर उसे किस चीज़ की कमी है? इतने सारे फ्लैट पड़े हैं, चाहे किसी में शिफ्ट हो जाए। शिल्पा ने 2 दिनों तक अपना फ़ोन ऑन नहीं किया। जब तीसरे दिन फ़ोन ऑन किया तो अमन का फ़ोन आ गया। अमन ने कहा, देखो शिल्पा, तुम अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर गई हो तो तुम्हें अपनी मर्ज़ी से ही वापस आना पड़ेगा। तुम्हें लेने कोई नहीं आएगा। शिल्पा ने कहा, हाँ मुझे भला क्यों लेने आओगे? तुम तो चाहते थे कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं ताकि तुम्हें उस औरत के साथ अय्याशी करने को मिले। अब तुम मुझे लेने भी आओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इतना कहकर शिल्पा ने फ़ोन काट दिया। अब अमन बहुत बुरी तरह पछता रहा था। उसे अब एहसास हो गया था कि उसे अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि वह अपनी भाभी के साथ नाजायज़ रिश्ता नहीं बनाता है। वह तो भाई के कहने पर भाभी के कमरे में जाता था कि कहीं भाभी को कुछ तकलीफ़ तो नहीं है, क्योंकि भाभी को दमा की बीमारी थी।